हेलो, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है सेंगोल। जी हाँ, सेंगोल एक शब्द आजकल सुर्खियों में है। यह शब्द लोगों के लिए बिल्कुल नया है। यह शब्द कहां से आया, यह क्या चीज है? सेंगोल को लेकर के अनेक प्रश्न हमारे छात्र छात्राओं के बीच में भी चर्चा के विषय हैं। तो आइए जानते हैं कि यह शब्द सुनने में भले ही नया हो, लेकिन बहुत प्राचीन है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से इसका उल्लेख मिलता है। इसे प्रचलन कब, कहां और कैसे चोल काल में आया, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाया और आज आधुनिक भारत में भी सेंगोल परिचर्चा का विषय बना। तो जानते हैं इसके विस्तार क्या है सेंगोल के संदर्भ में। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई से बना है और इसका हिंदी में अर्थ होता है नीति परायणता, अर्थात सच्चाई और निष्ठा का प्रतीक। यह एक सिंबल है। सेंगोल संस्कृत शब्द के शंकु से भी माना जाता है, जिसका अर्थ है शंख, जो कि सनातन धर्म में महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान रखता है। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी का चित्र अंकित है। सेंगोल के शिखा पर भगवान शिव के जो प्रतीक वाहन नंदी की आकृति हमें सत्य, न्याय और निष्पक्षता तथा निडरता का प्रतीक है। सेंगोल में कुछ मंत्र भी लिखे गए हैं तमिल भाषा में, जिसका अर्थ है कि यह हमारा आदेश है कि भगवान शिव के अनुयायी राजा स्वर्ग के समान पृथ्वी पर शासन करेंगे। दरअसल प्राचीन भारत में जब सत्ता का हस्तांतरण होता था, यानी कि एक शासक अब सत्ता से हट करके अपने उत्तराधिकारी को शासन सौंपता था, तो प्रतीक के तौर पर यही सेंगोल पुराने राजा के द्वारा नए राजा को दिया जाता था, जो एक तरह से राजदंड का प्रतीक था। इसका प्रयोग प्राचीन काल में मौर्य वंश में भी हुआ है, गुप्त वंश में भी हुआ है और विजयनगर शासन में भी सेंगोल का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसको विस्तृत पहचान तब मिला जब 7वीं शताब्दी में तमिल संत तिरुगनाना समंदर द्वारा एक गीत लिखा गया था। कालांतर में चोल शासकों ने, जो चोल शासक शैव धर्मावलंबी थे, इस शैव के राजदंड के प्रतीक के तौर पर सेंगोल था। तो उस समय पुराने राजा द्वारा जब नए राजा को सिंहासन की बागडोर दी जाती थी, तो प्रतीक के तौर पर यही सेंगोल पुराना राजा नए चोल राजा को देता था, जिसमें यह आदेश होता था कि यह आदेश हमारा है कि भगवान शिव के अनुयायी पृथ्वी पर राजा के रूप में स्वर्ग की तरह प्रजा को एक समान मानते हुए शासन करेंगे। जब भारत आजाद होने वाला था, तब भारत के तत्कालीन अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से यह प्रश्न किया कि ब्रिटिश सत्ता का भारतीय हाथों में हस्तांतरण के समय किस तरह का समारोह किया जाए। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल उत्तर न देकर उनसे थोड़ा समय की भी मांग की और वे अपने अजीज मित्र वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी से मिले, उनसे ये प्रश्न किए, उनसे सलाह मशविरा किए, जो इतिहास और भारतीय संस्कृति के बड़े मर्मज्ञ थे, उनकी इतिहास में बड़ी रुचि थी। राजा जी ने नेहरू जी को चोल सत्ता हस्तांतरण का यह पवित्र समारोह बताया और इसी के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का सुझाव भी दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बिना देर किए ही श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में जाकर के वहां के जो धार्मिक मठ था, लगभग 500 वर्ष पुराना धार्मिक मठ था, वो थिरुवादुई थुर्राई अधिनम के नाम से था।
इनसे संपर्क करते हैं, इस मठ से संपर्क करते हैं और वहां के महंत को पूरी बात बताते हैं। इस प्रकार श्री राजगोपालाचारी के सुझाव और जानकारी के बाद मठ के महंत तत्काल सक्रिय हो जाते हैं और चेन्नई के प्रसिद्ध स्वर्णकार बुम्मदी बंगारू चेट्टी को बुला लेते हैं और उनसे एक 5 फीट लंबा शेंगोल तत्काल बनाने का आदेश भी दे देते हैं। बुम्मदी बंगारू चेट्टी और उनके दोनों बेटे यानी कि बुम्मदी एथिरार जूलू और बुम्मदी सुधाकर ने मिलकर कुल 10 कारीगरों की मदद से चांदी का 5 फुट लंबा सेंगोल तैयार किया। बाद में इस पर सोने की परत भी चढ़ाई गई। हालांकि 1946 में जब यह सेंगोल 5 फुटा तैयार किया गया था, उस समय इसके करीब 15,000 रुपए खर्च आया था, जो आज के कई लाख के बराबर होगा। तो सेंगोल एक दंडनुमा आकार का राजदंड था, जिसके शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैठाए गए और ये विराजमान नंदी सत्य के और शक्ति के, न्याय के और निष्पक्षता के प्रतीक बनाए गए। इस पर तिरंगे का भी अंकन 1946 में कर दिया गया और इस पर कीमती जड़ी, ये हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर भी जड़ दिए गए। जब सत्ता हस्तांतरण का दिन आया, यानी कि 14 अगस्त 1947 के दिन, तब इसे दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। उसके बाद उनसे ले करके गंगा जल से पवित्र करने के बाद पूजा अर्चना के साथ इसे एक उत्सव समारोह में, जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद आदि लोग इकट्ठे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। यही था अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाथों में। इस प्रकार नेहरू जी ने इसे बाद में 1978 में अपने पैतृक आवास प्रयागराज में, जो आनंद भवन था, में रखवा दिया, जिसे बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में भी बदल दिया गया था। अब इसे नए संसद में लोकसभा अध्यक्ष के चेयर के पास सम्मान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसे ही पुणे दुनिया के सामने लाने का श्रेय अचानक से नहीं हुआ। इसे तमिल नृत्यांगना का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिनका नाम पद्मा सुब्रमण्यम है। पद्मा सुब्रमण्यम जब 1921 में, यानी कि 2 साल पहले, एक पत्र के माध्यम से सेंगोल की जानकारी पीएमओ ऑफिस को दी, प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दिया और इसकी विस्तार से जानकारी दी। इसे तमिल भाषा में प्रकाशित किया गया। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने इसकी गहन जांच पड़ताल भी की। बाद में पाया कि नहीं, ये बात तो सही है, यानी कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल प्रदान किया गया था। इसलिए इसकी महत्ता बहुत अधिक है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं मिलता। यहीं से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बंगारू चेट्टी परिवार से इसकी पुष्टि भी की गई, इसकी आधिकारिक रिकॉर्ड भी बनाए गए और इसे आर्काइव में भी दर्ज किया गया। इस प्रकार 28 मई 2023 के दिन आर्किटेक्टर बिमल पटेल द्वारा जो लोकतंत्र के मंदिर बिष्टा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के पास यह सेंगोल राजदंड के रूप में स्थापित हुआ देखने को पुनः मिलेगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि सेंगोल एक प्रतीक है, एक राजदंड का प्रतीक है, जो व्यवस्थित रूप से दक्षिण भारत में चोल शासकों के द्वारा एक राजा से दूसरे राजा को हस्तांतरित किया जाता था, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर। और उसे ये माना जाता था कि भगवान शिव के आप आशीर्वाद तले स्वर्ग जैसा माहौल, स्वर्ग जैसा शासन पृथ्वी लोक में करेंगे, अर्थात निष्पक्ष, अर्थात निडर, सत्य, भेदभाव रहित प्रशासन के प्रतीक के तौर पर लोकतंत्र के मंदिर बिष्टा में यह सेंगोल अब पुनः अपने नए कलेवर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।